अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निहायत ही अदब के साथ मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगा अपने तमाम बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों से जो आज इस अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा है। दरमियान में कुछ कुर्सियां खाली हो गई हैं और बहुत दूर तक लोग बैठे हुए हैं कारी साहब के घर तक। क्या ही बेहतर होता अगर थोड़ा सा ये आगे की कुर्सी को पूर कर देते, जो बिल्कुल पीछे हैं थोड़ा सा अगर 10 कदम चलकर आगे आ जाते और आगे की कुर्सी पूर कर देते तो बहुत ज़र्रा नवाजी होती। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप मेरी बात पर लब्बैक कह के थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। आ जाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आगे आ जाए, कोई जाए नहीं, बस मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा और फिर दिल साहब ही का नंबर है। अभी असल कलाम तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं। जी जी, और दिल साहब को अकेले आपने सुना, लेकिन शाहनवाज दिल के साथ दिल को आपने नहीं सुना। हाँ, अभी शाहनवाज दिल और दिल दोनों एक साथ पढ़ेंगे और एक खास नज्म है जो आज के इस जलसे के लिए। अरे नहीं भाई, अभी और है जी, अभी बहुत है। कारी मंजर साहब के ये अक़्द मसनून को सामने रखते हुए जी वो नज्म इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद क्या सब लोग सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग सुने? माशाअल्लाह, जितने लोग हैं जरा आगे आ जाए और जो उलमाए किराम हैं वो स्टेज पर आ जाए। उलमाए किराम जो हैं वो स्टेज पर तशरीफ रखें। ये सब अकाबिर उलमा हैं माशाअल्लाह। थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाए, आ जाइए। असल मेरी एक आदत है साहब, जहाँ मैं इधर वाले को आगे बढ़ाता हूँ मैं स्टेज वाले को भी जरा सा, हाँ जरा माशाअल्लाह। हजरत मुफ्ती तहमीद साहब जिनकी क़यादत में आज का ये आप कॉन्फ्रेंस माशाअल्लाह एक तारीख साज हम लोगों के सरपरस्त हैं मुफ्ती साहब। और सच्ची बात यह है कि कारी साहब से मेरी मुलाकात अगर मुफ्ती साहब ना होते तो शायद ना होती। ये मुफ्ती साहब का एहसान है कि इन्होंने आप जैसे शागिर्द से मुझे मेरी मुलाकात कराई। और हमारे हमदर्स हजरत मौलाना यूनुस साहब जी, जब मैं हमदर्स कहता हूँ तो कुछ लोग मौलाना की तरफ देखते हैं, कुछ लोग मेरे तरफ देखते हैं कि उधर दाढ़ी लाल है इधर दाढ़ी कुछ है जी। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है जी। हजरत माशाअल्लाह यकीनन हमारे हमदर्स हैं और अल्लाह पाक हजरत की उम्र में बरकत दे माशाअल्लाह। बहुत अच्छी नकाबत के जरिए से किसी भी जलसे में होते हैं तो कमाल पैदा कर देते हैं। और आज हमारे मोहतरम जनाब असलम परवाना साहब जो पहली बार मेरे ख्याल से इस दियार में तशरीफ लाए जी, और मुझे उम्मीद है कि इन्होंने पहली बार ही आपके दियार में अपनी हाजिरी मजबूत बनाई। इंशाअल्लाह बार बार परवाना साहब आएंगे जी। तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल तआला इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज के इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस के सदर बावकार अज़ीमुल मर्तबत आली मर्तबत मंबए उलूम व फ़ुनून जामिए इल्म व इरफ़ान हज़रत अलहाज मौलाना मुफ्ती सैयद नक़ीबुल अमीन साहब बरक़ी हफ़िज़हुल्लाह शेखुल हदीस जामिया मरकज़ुल उलूम सोंगड़ा जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा आज के जलसे के सरपरस्त मुहतरम आरिफ बिल्लाह नमूना असलाफ हजरत मौलाना फारूक साहब मद्दज़िल्लहुल आली, कायदे मुहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती तहमीद हसन साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया और स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम मुअक्कर अकाबिर उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम। आप हजरात मगरिब के नमाज के बाद से मुसलसल अकाबिर उलमाए किराम के खिताब से मुस्तफ़ीज़ हुए। मुझसे पहले कई उलमाए किराम का खिताब हुआ। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली, हज़रत अलहाज मौलाना सुफियान साहब अल कासमी मद्दज़िल्लहुल आली और दीगर अकाबिर उलमाए किराम का खिताब हुआ। जनाबे दिल खैराबादी यकीनन अज़मत वालिदैन के हवाले से अभी जो नज़्म उन्होंने पेश किया, मैंने खुद आने के बाद महसूस किया उनकी आंखें आबदीदा थी। ये उनका कमाल है। रात में उन्होंने ये नज़्म, और ये सच्ची बात है, कारी मंजर साहब और उनके तमाम भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। मौलाना आसिफ साहब, इम्तियाज भाई, इफ्तिखार भाई, फजल हक भाई, इलियास भाई, ये सब हमारे भाई। इन भाइयों की मोहब्बत और यकीनन इनके वालिदैन की शफ़क़त जो हमें और उनको मिली है, उस शफ़क़त का ये नतीजा कि वो कलम में वो नज़्म। आज उनके वालिदैन हमारे दरमियान नहीं रहे, अल्लाह के प्यारे हो गए और उनके साहबजादों ने इस प्रोग्राम को रचाया। खास तौर पे कारी सैयद मंजर एहसान मद्दज़िल्लहुल आली जो अपने वालिदैन के इंतकाल पर बाहर थे और जनाजे में भी शरीक नहीं हो सके। यकीनन उनको कलक और सदमा होगा, होना ही चाहिए, लेकिन हदीस में है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद औलाद के ऊपर वालिदैन के 4 हक हैं।
औलाद के ऊपर वालिदैन के 4 हक हैं। पहला हक है कि उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। दूसरा हक है उनके लिए दुआए मग़फ़िरत किया जाए, खूब दुआए मग़फ़िरत किया जाए। तीसरा हक है उनके दोस्त अहबाब के साथ अच्छा मामला किया जाए। अगर वालिदा दुनिया से रुखसत हुई तो वालिदा से जिनका ताल्लुक, उनकी खाला हो, खास उनके करीबी रिश्तेदार, उनकी सहेली और उनसे जिनसे भी वो ताल्लुक रखती थी, उनसे ताल्लुक, वालिद साहब हैं तो उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनसे ताल्लुक, ये हक है। और चौथा हक है अगर उन्होंने किसी से कोई वादा किया है तो उनके किए हुए वादे को पूरा करना, यह औलाद का हक है। उन्होंने वादा कर लिया किसी के साथ तो उनके किए हुए वादे को पूरा कर दे। वो दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी जिंदगी ने वफा न की, उनके औलाद उनके अज़ाइम, उनके इरादे और उनके वादे को तकमील तक पहुंचा दे। माशाअल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी मंजर साहब और उनके तमाम बिरादर, तमाम भाइयों को। मैंने जो देखा, कारी साहब ने कहा रोजाना ये मामूल है वालिदैन के लिए दुआ का एहतमाम, और हफ्ते में जुमे के दिन इज्तिमाई तौर पे तमाम भाई और बहनें और घर के लोग बैठ करके और वालिदैन के लिए ईसाले सवाब और दुआओं का एहतमाम वो करते हैं। और जिनसे भी उनके ताल्लुकात थे, आज आपने देखा इतना बड़ा मजमा जो आया। सही बात यह है कि वालिदैन के जो अजीज रिश्तेदार थे, हर एक को इन्होंने याद किया और उन सबको इस मौके पर बुलाया। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इनकी ये कोशिश रहेगी कि इन हुकूक को वो अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैंने कुरान करीम 3 जगह से 3 आयत अलग अलग मैंने 3 जगह से पढ़ी। मैं बहुत इख्तिसार के साथ कोशिश करूंगा कि उसी की रोशनी में 3 बातें करूं। पहली बात, ये जो प्रोग्राम है उसमें लिखा है बैनर में अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, और आगे लिखा है ब्रैकेट में, आपने इश्तिहार में देखा होगा, बमौका अक़दे मसनून कारी मंजर। अभी हजरत मौलाना फारूक साहब ने कारी साहब का निकाह भी पढ़ा है। तो पहली गुफ्तगू जो मेरी होगी वो निकाह से मुताल्लिक़, और फिर दूसरी गुफ्तगू अज़मते वालिदैन उससे मुताल्लिक़, और फिर उसके बाद अगर आपकी इजाजत रही तो मैंने जो सूरह नस्र की तिलावत की है उस पर मैं थोड़ी सी एक झलक पेश करके और मैं आपसे रुखसत होने की कोशिश करूंगा। दिल साहब अशार पढ़ते हैं, एक शेर मैंने भी लिखा है। उड़ीसा के अकाबिर उलमाए किराम माशाअल्लाह सब आवाज के जादूगर बादशाह, हजरत मौलाना बरती साहब हों या हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब हों, मुफ्ती साहब हों, तरन्नुम से तो हमें नहीं पढ़ना आता, लेकिन शेर अगर आपके दिल को लग जाए तो सुभान अल्लाह जी। सदाए इश्क हो, सदाए इश्क हो, नजराने दिल लेके आया हो। क्या बात है। सदाए इश्क हो, नजराने दिल लेके आया हो, यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया। सदाए इश्क हो, नजराने दिल लेके आया हो, यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हो। और जहे जज्बो कशिश, जहे जज्बो कशिश, ये होश तक बाकी नहीं मुझको।
जहे जज्ब ओ कशिश, ये होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया या मैं दिल लेके आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे दिल लेके आया या मैं दिल लेके आया। एकदम माशाअल्लाह, उस्तादी नजर आ रही है शायरी में, माशाअल्लाह। हदीस की रोशनी में भी हजरत मुफ्ती साहब शेखुल हदीस का खिताब हुआ, निकाह से मुताल्लिक निकाह को आसान किया जाए, सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाए। आज मैं नौजवानों को यह पैगाम देना चाहूंगा, कारी मंजर साहब के इस तकरीब निकाह में आप ये आज़्म कीजिए, ये इरादा कीजिए कि सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, शरीयत के मुताबिक निकाह करेंगे, इसराफ और फजूल खर्ची से इज्तिनाब करेंगे। निकाह में दो फर्ज है, मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, ईजाब व कबूल और दो गवाह। एक वाजिब है, दो फर्ज ईजाब व कबूल और गवाह, और वाजिब है मेहर, वाजिब है मेहर, और तीन सुन्नत, एक खुतबा और दूसरा छुहारा और तीसरा वलीमा। माशाअल्लाह कारी मंजर साहब ने बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक माशाअल्लाह निकाह हुआ, इजाब व कबूल हुआ, गवाह मौजूद थे, और मेहर जो वाजिब है, जिसमें हमारे मुआशरे के अंदर ये आज कमी है, मेहर तय कर देते हैं और इंतजार करते हैं कब इंतकाल हो जाए, जिंदगी में उसे अदा नहीं करते। लेकिन आपने देखा होगा काजी साहब हजरत शेख मौलाना अमीर शरीयत निकाह पढ़ाए तो उन्होंने कहा नकद मेहर, नकद, ये बहुत अच्छी बात है, नकद मेहर अदा कर। और तीन सुन्नत मैंने बताया, खुतबा और फिर छुहारा तकसीम हो जाए, और वलीमा, वलीमा भी इंशाअल्लाह परसों वलीमा है, बड़ी सादगी के साथ, कोई बारात का एहतमाम नहीं, कोई फजूल खर्ची नहीं, लड़की वाले के ऊपर निकाह में कोई खर्च नहीं है। उलमा से पूछ लीजिए, आज हम जैसे स्टैंडर्ड फकीरों की ये शरारत है कि सारा खर्च लड़की वालों के ऊपर डालते हैं, जबकि निकाह में लड़की के जिम्मे में, उनके घर वालों के जिम्मे में कोई खर्च नहीं है। मेहर है तो वो लड़के को देना है, वलीमा करना है तो वो लड़के को वलीमा करना है, लड़की वाले को नहीं करना। और सुनिए मेरे दोस्तों, निकाह का मकसद क्या है? निकाह का मकसद है अपनी इफ्फत और इस्मत के जौहर की हिफाजत। एक निकाह के मकासद में से एक मकसद। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, अगर सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, शरीयत के मुताबिक निकाह करेंगे, दीनदारी को तरजीह देंगे। अभी मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, उस हदीस को पढ़ करके, तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। निकाह इन चार वजहों से किया जाता है, माल के वजह से, हसब नसब को देख करके, उसके हुस्न और जमाल को देख करके, उसकी दीनदारी को देख करके। आप दीनदारी को तरजीह दें। अब मैं आपको इस हदीस की रोशनी में एक वाकया सुनाऊं दिल साहब। नौजवान लोग जरा तवज्जो से सुनिए और वाकया सुनने के बाद इरादा कीजिएगा कि इंशाअल्लाह उस पे हम सब भी अमल करेंगे। जी, वक्त के गवर्नर है, नाम है नजमुद्दीन। नजमुद्दीन वक्त के गवर्नर हैं। उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम है असदुद्दीन। एक रोज अपने भाई से वो कहने लगे, भैया आप शादी क्यों नहीं कर लेते, आप निकाह क्यों नहीं करते? कहा कि रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। कैसे रिश्ते की जरूरत है? आपका रिश्ता बादशाह वक्त की लड़की से किया जाए,
आपका रिश्ता मुल्क के वजीर की लड़की से की तलब किया जाए, आप इजाजत दें तो बादशाह वक्त की लड़की से आपका रिश्ता तय कर दें। आप इजाजत दें तो वजीर मुल्क की लड़की से आपका रिश्ता तय कर दें। आपकी इजाजत चाहिए, आपके लिए हाजिर। बात सुनिए, कहा कि नहीं, बादशाह वक्त की लड़की भी मतलूब नहीं है और मुल्क के वजीर, बादशाह के वजीर की लड़की भी मतलूब नहीं है। कहा कि भाई बताइए तो सही कि मतलूब क्या है, आप कैसा रिश्ता करना चाहते हैं, कैसी लड़की चाहिए? कहा कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे जन्नत ले जाए। कैसी लड़की चाहिए? ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे उंगली पकड़ करके और जन्नत ले जा सके। और आगे कहा कि दूसरी ख्वाहिश ये है कि उस लड़की से जो औलाद हो वो मेरी औलाद, वो शहसवार हो, वो मुजाहिद हो, वो घोड़े पर सवार हो करके और क़िबला अव्वल को आजाद करा सके। बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा, आज आप रोज पढ़ रहे हैं फिलिस्तीन में, अल्लाह, वहाँ के मासूम बच्चे और वहाँ की औरतें और वहाँ के नौजवान और वहाँ के बूढ़े किस तरह से जालिम के जुल्म में किस तरीके से पिसे जा रहे हैं और जामे शहादत नोश कर रहे हैं। वही क़िबला अव्वल, वही बैतुल मक़दिस, वही मस्जिद अक़सा। वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस लड़की से मेरा निकाह हो उससे जो औलाद पैदा हो वो औलाद शहसवार हो, वो मुजाहिद हो और क़िबला अव्वल को वो आजाद कर। कहा बात तो ठीक है। भाई खामोश हो गए क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। एक रोज ऐसा हुआ मस्जिद में, वो अपने शेख के पास बैठे हुए थे, अपने शेख के पास वो मस्जिद में बैठे हुए थे। इसी दरमियान एक लड़की आई पर्दे में, बुर्क़े में, और शेख से इजाजत चाहिए कुछ गुफ्तगू करने के लिए। शेख से इजाजत चाहिए कुछ गुफ्तगू करने के लिए। शेख की खिदमत में नजमुद्दीन बैठे हुए थे। शेख ने उनसे माजरत की और उस लड़की से मुखातब हो गए, थोड़ी सी बात कर लूं, ये क्या कहना चाहते हैं। मुखातब हुए, उन्होंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जो रिश्ता तय किया था, जिस लड़के का रिश्ता मैंने भेजा था वो लड़का तो बहुत अच्छा था, तुमने क्यों नहीं कबूल किया? शेख ने पूछा उस लड़की से, तुमने क्यों नहीं कबूल किया? उन्होंने कहा कि जी हाँ शेख, यकीनन वो लड़का अच्छा था, वो अमीर था, वो मालदार था, उसके पास दुनियावी सारी सलाहियतें उसके पास थी, वो बहुत मालदार आदमी था। कहा फिर रिश्ता क्यों नहीं किया? कहा रिश्ता इसलिए नहीं किया कि मेरी ख्वाहिश ये थी, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा निकाह उस लड़के से हो, मेरा निकाह ऐसे लड़के से हो जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए। मेरा निकाह ऐसे लड़के से हो जो मेरी उंगली पकड़ करके मुझे जन्नत में ले जाए। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे कोख से उस निकाह के बाद ऐसी औलाद अल्लाह दे जो औलाद शहसवार हो और वो क़िबला अव्वल को आजाद करा सके। जी, ये गुफ्तगू शेख से हो रही है
लेकिन वहीं नजमुद्दीन गवर्नर बैठे हुए हैं, उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये आवाज जब उनके कानों तक के पहुंची तो उन्होंने अपने शेख से दरखास्त की, शेख ये तो मेरे भी दिल की ख्वाहिश है, ये तो मेरे भी दिल की आरज़ू, ये तो मेरे भी दिल की तमन्ना कि ऐसी लड़की से निकाह हो जो मुझे उंगली पकड़ करके जन्नत में ले जाए और उससे ऐसी औलाद अल्लाह दे जो शख्सवार हो और वो इब्ने अव्वल को आजाद करा सके। ये तो मेरी आरज़ू थी, ये तो मेरी तमन्ना थी, ये तो मेरी ख्वाहिश थी। इसलिए आप मेरे लिए इसका रिश्ता कबूल कर ले, तय करवा दे और इस लड़की के साथ मेरा निकाह, इस लड़की के साथ मेरा निकाह तय करवा दे। चुनांचे बात हो गई और रिश्ता तय हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे की जो बात है वो मैं आपको सुना दूं, आपकी तबीयत मचल जाए। शर्त यह है कि आप जरा तवज्जो से सुन लें। और स्टेज से कुछ लोग तो चले गए, अच्छा, इसीलिए तो मैंने आगे बढ़ाया। लेकिन माशाअल्लाह हमारे कायदे मोहतरम मौजूद हैं और कारी साहब मेहमान को रुखसत करने के लिए गए थे, अब कारी साहब भी तशरीफ ले आए हैं। जो बात कह रहा हूं अगर तवज्जो से सुन लें, अगर बात आए नौजवानों आपके दिल को लग जाए तो मुझे उम्मीद है कि आज ही आपके जज्बात भी माशाअल्लाह, आपके जज्बात भी नेक हो जाएंगे। जब जज्बात नेक होंगे, इरादे नेक होंगे, हौसला अच्छा होगा तो फिर अल्लाह का फैसला देखिए। चुनांचे उनका निकाह उस लड़की के साथ हो और निकाह के बाद जो औलाद हुई वही थे सलाहुद्दीन अय्यूबी। नजमुद्दीन का निकाह जो हुआ उस लड़की के साथ जो औलाद हुई वही है सलाहुद्दीन अय्यूबी। दोनों ने दुआ की थी, लड़के ने भी दुआ की थी ऐसी लड़की से निकाह हो जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे जन्नत ले जाए और उससे वो औलाद हो जो खाना बैतुल मुक़द्दस जो क़िबला अव्वल को आजाद करे। ये लड़के की भी ख्वाहिश थी और लड़की की भी ख्वाहिश थी। चुनांचे निकाह हुआ और औलाद हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी के शक्ल में औलाद अल्लाह ने दी। 6ठी सदी हिजरी की बात है। आप तारीख उठा करके देखिए, अपनी तारीख को पढ़िए, आपको मालूम होगा यही वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है जो क़िबला अव्वल को जिन्होंने आजाद किया। और अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं आपको बताऊं सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख थोड़ी सी, अगर आप मेरे तरफ मुतवज्जे हो जाएं। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी वो कौन है? सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह अल्लाह, ये वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। इंग्लिस्तान के एक शहजादे ने जब हज के लिए कुछ लोग जा रहे थे, उस काफिले को लूट लिया था और उस काफिले में मुअम्मर एक बुजुर्ग भी थे। उस काफिले में मुअम्मर बुजुर्ग भी थे। उस इंग्लिस्तान के शहजादे ने जब उस काफिले को अपने कब्जे में लिया और उसको गिरफ्तार किया तो उस नालायक, उस मरदूद ने यह कहा था कि बुला लो तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को, अपने मोहम्मद को बुला लो, वो तुम्हें हमसे छुड़ा ले। जब ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी को लगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी 2.25 साल तक के सोए नहीं, ये नींद को कुर्बान कर दिए। कहा जब तक के उस जालिम को मैं कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाऊंगा मैं सोऊंगा नहीं। इसलिए कि उसने ये कह करके ललकारा है बुला लो मोहम्मद को। चुनांचे 2.25 साल के बाद जो है वो वक्त आया जब सलाहुद्दीन अय्यूबी कामयाब हुए और इंग्लिस्तान के 6 शहजादों को गिरफ्तार करके और सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जब पेश किया गया। तारीख तो लंबी है, वक्त नहीं है कि मैं पूरी तफसील बताऊं। मुख्तसर ये है कि जब 6 शहजादे को पेश किया गया सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनमें से 5 को माफ कर दिया, उनमें से 5 को माफ कर दिया। जिनको माफ किया वो तो कहने लगे कि जब मेरा दौर था
ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी को माफ किया, लेकिन आपकी बात है कि आपने हम सबको माफ कर दिया, एक को माफ नहीं किया। जिनको माफ नहीं किया उनके बारे में पूछा, ये बात समझ में नहीं आई। आपने 5 को माफ कर दिया, आपने एक को माफ क्यों नहीं किया? ए मेरे नौजवानों सुनो, उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो जवाब दिया, कहा कि वो मरदूद वो शख्स है, इनके सीने पर चढ़ करके खंजर हाथ में लेकर के कहा, ये वो मरदूद है जिसने कहा था बुला लाओ मोहम्मद को। अरे कम वक्त तुझे कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद की नहीं उनका गुलाम काफी है। अरे कमीने, तेरे लिए मोहम्मद की जरूरत नहीं, उनका गुलाम हाजिर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, क़िबले अव्वल हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी। तूने कहा था, याद कर अपनी बात को, तूने कहा था कि मोहम्मद को बुला लाओ। अरे कमीने, अरे कुत्ते, तुझ जैसे कमीने के पास उनको नहीं आते, उनका गुलाम काफी है तुम्हारे लिए। और उनको कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। और अगर मजमा जिंदा है तो मैं कुछ और कह दूं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात चल रही, जिंदा है, जरा हाथ उठाइए। माशाल्लाह, ये तो जिंदों का मजमा है जी। देखिए, मैं भी नौजवान हूँ, आप भी नौजवान हो, और नौजवान आदमी जब तकरीर करता है तो जिंदों में करता है, और आप भी जब सुनेंगे तो जिंदगी के साथ सुनेंगे जी। और हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, मौलाना तशरीफ फरमाए। जब बात आ गई तो जरा सलाहुद्दीन अय्यूबी, जब एक नौजवान के जज्बात अच्छे हो, देखिए क्या नीयत थी उनकी। अल्लाह ऐसी लड़की से निकाह हो जो मेरी उंगली पकड़ करके मुझे जन्नत में ले जाए, ऐसी लड़की से निकाह हो जो एक जिससे औलाद हो वो शहसवार हो और क़िबले अव्वल को आजाद करे। जब जज्बात इतने नेक थे तो उनके नतीजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो शिकार करते हुए एक रोज जंगल में कुछ दूर चले गए, शिकार कर रहे थे, शिकार करते हुए दूर चले गए, और इत्तेफाक से उनके साथ और जो लोग थे वो भटक गए, वो अकेले रह गए। शिकार करते हुए जंगल में कुछ आगे निकल गए। कभी कभी ऐसा होता है, शिकार में निकलिए तो कभी ऐसा होता है, वो शिकार करते हुए आगे निकल गए और जो लोग बाकी थे वो भटक गए। अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान और इब्तिला और आजमाइश आई। क्या इब्तिला आया, क्या आजमाइश आई? आजमाइश ये आई कि घटाटोप तारीख अंधेरे में, रात के घटाटोप अंधेरे में तन्हा वो जंगल में है और बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश। आप याद कीजिए कभी जंगल गए हो, अब जंगल में जब बारिश होती है और पत्ते से पानी टपक कर जिस्म पर लगता है तो ऐसा लगेगा जैसे कंकर गिर रहा, ऐसा लगेगा जैसे कंकर गिर रहा। तन्हाई है, घटाटोप अंधेरा है, जंगल का सफर है और बारिश हो रही है। अचानक देखते हैं कि सामने एक लड़की, तन्हा एक खूबरू लड़की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? कहा कि मुझे डाकुओं ने लूट करके और मुझे इस जंगल के अंदर छोड़ दिया, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, घबराने की बात नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो चलने लगी साथ में। अचानक बारिश तेज होती है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की उंगली पकड़ लेती है और उनके साथ चलती है। चलते हुए एक गार में पहुंचती है, एक गार में पहुंचती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी गार के अंदर पनाह ले लेते हैं और कड़ाके की सर्दी है, तारीख रात की घटाटोप अंधेरी है और बारिश हो रही है। उस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी आग जलाते हैं। उस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या करते हैं? आग रोशन करते हैं।
आग रोशन हो गई। अब वो लड़की अपने हाथ सर पे रखकर और लेट जाती है। आप सोच सकते हैं मेरे नौजवानों, एक खूबरू हसीनो जमील लड़की और सामने आग जल रही हो, गार हो, तन्हाई हो, क्या कैफियत हो सकती है, क्या अंदाज हो सकता है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के तरफ मुस्तकिल देखे जा रही है, गोया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को वो दावत दे रही है। और जब सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके तरफ देखने के लिए तैयार नहीं हुए तो वो बोल उठती है, क्या मेरा हुस्न इस बात के मुतकाजी नहीं है, क्या मेरा हुस्न आपको मेरे तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकता? जरा जवाब सुनिए मेरे नौजवानों। वो तन्हाई में जब ये कहती है, क्या मेरा हुस्न जो है आपको मेरे तरफ, मेरे हुस्न के कशिश ने आपको मेरे तरफ नहीं खींचा, क्या मेरे तरफ आपको मुतवज्जे नहीं किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो, ए मेरे नौजवानों, और अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब ले आओ। अपने बिगड़े हुए तबाह जिंदगी से अपने आप को तौबा कर लीजिए। जब उसने ये कहा, क्या मेरा हुस्न इस लायक नहीं है, ये तन्हाई है, ये जंगल है, ये कड़ाके की सर्दी है, ये गार है, ये सामने आग लग रही है, और इस आग की ये मुद्दहम सी रोशनी में मैं हसीन और जमील लड़की आपके सामने हूँ, क्या मेरा हुस्न आपको मेरे तरफ नहीं खींच रही है? सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं तेरे हुस्न को देखूं जब ही तो मैं तेरे तरफ मुतवज्जे हूँ। मैं देखूं तो पहले। कहा कि क्यों नहीं देखे? सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो, ए मेरे नौजवानों। जब उसने कहा कि क्यों नहीं देख रहे हो, कहा कि सुनो, मैं मदीने वाले हुस्न को, मैंने हुस्न मदीना मेरे दिलों में बैठा हुआ है, मदीने वाले आका का हुस्न मेरे दिलों में है। अगर मैं तेरे हुस्न के तरफ देख लूं तो उस हुस्न की तौहीन होगी। मैं जिस मदीने के आके का गुलाम हूं, वो इजाजत नहीं देता कि मैं किसी गैर महरम के तरफ अपनी निगाह उठाऊं, वो इजाजत नहीं देता। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी, मेरे दोस्तों, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो एक बात और कहते हैं। अभी बैतुल मुक़द्दस का मामला चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, आज नौजवान जज्बात में आकर के लिख देते हैं, मोबाइल में लिख देते हैं, कमेंट में लिख देते हैं, यूट्यूब में लिख देते हैं। जज्बात से कुछ नहीं होगा। सच्ची बात ये है, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आज आप फिलिस्तीन के बच्चों का, अगर आप के दिल के अंदर मोहब्बत है उन मासूम बच्चों को, तो सिर्फ एक चीज आज के इस जलसे में नौजवान तय कर ले कि हम अपनी जिंदगी को आज से इस्लाम के मुताबिक ढाल लेंगे। मैं कहना चाहता हूं, इसके अलावा और उन्हें कुछ मदद नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि अब मेरी जिंदगी इस्लाम के सांचे में रहेगी, तो इससे बेहतर और कुछ खराज तहसीन उन बच्चों को नहीं होगा। वही तो सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह अल्लाह, जब मुकाबला हो रहा था और उन्होंने अपने एक जनरल को भेजा था, 2 दिन तक के वो मुकाबला करते रहे, मुकाबला करते रहे, मुकाबला करते रहे। आखिर में वो नहीं थके, उनका घोड़ा थक गया। वो घोड़ा जिसकी तारीफ कुरान में बावफा जाना, वल आदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा। कारी साहब से पूछिए, जिस घोड़े की तारीफ अल्लाह ने कुरान में किया है, घोड़ा थक जाता है। घोड़ा थक गया, आदमी नहीं थका, लड़ते लड़ते घोड़ा थक गया। जब घोड़ा थक गया और घोड़ा जवाब देने लगा अल्लाह, वो उतरे और उस घोड़े के कान में उन्होंने कुछ कहा। किसको? घोड़े के कान में उन्होंने कुछ कहा। घोड़े के कान में कहना था कि घोड़ा फिर जो है उसी तेज रफ्तारी के साथ मुकाबला करने लगा और तेज रफ्तारी से लड़ता हुआ और फिर वहां से निकला और सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंचा। अगर मेरे नौजवानों, अगर आप इजाजत दो तो मैं बताऊं कि उन्होंने घोड़े के कान में क्या कहा था कि वो थका हुआ घोड़ा जो है वो उठ खड़ा हुआ और उस बड़े फौज और उस बड़ी ताकत के
साथ पूरी जिंदा दिली से और पूरी बहादुरी से और पूरी जुर्रत से और पूरी हिम्मत के साथ दौड़ता रहा। उस घोड़े के कान में नौजवान ने क्या कहा था? नौजवानों जरा गौर से सुनिए। घोड़े के कान में ये कहा था, कारी साहब, घोड़े के कान में, जो घोड़ा थक गया था तो घोड़े के कान में उतर के उन्होंने कहा कि सुनो, अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो कल कयामत के दिन मैदान महशर में आका से तेरी शिकायत, आका से तेरी शिकायत कर दूंगा। घोड़ा आका की मोहब्बत का हक ऐसा अदा कर रहा है कि जब उनके कानों से मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम टकराता है और जब वो सुनता है कि आका से मेरी शिकायत कर देगा, तो वो घोड़ा जो 2 दिन से लड़ते हुए थक गया था वो फिर उठ जाता है और फिर उसी तरीके से मुकाबला करता है। ए मेरे नौजवानों, आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक अगर अदा नहीं किया तो हमने नहीं, एक जानवर ने अगर हक अदा नहीं किया तो हमने, आपने नहीं किया। मेरे दोस्तों, ये बात यहां से शुरू हुई कि ये तकरीबे निकाह कारी मंजर साहब का। ए नौजवानों, अपने जज्बात और अपने ख्वाहिशात को नेक कीजिए। कसम खुदा की, जिस दिन हमारे नौजवानों के जज्बात और ख्वाहिशात नेक हो जाएंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जज्बात नेक होंगे, ख्वाहिशात नेक होंगे और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह होगा तो इंशाअल्लाह उसके नतीजे में जो औलाद वजूद में आएगी वो औलाद इंशाअल्लाह नेक, सालेह और मुजाहिद औलाद वजूद में आएगी। तबीयत तो ये चाह रही थी कि इस मौजू को और थोड़ी तफसील से मैं बयान करूं, लेकिन मैं देख रहा हूं मजमे के नजाकत को मैं समझ रहा हूं। तकरीर लंबी कर दी जाए वो कोई बहुत बेहतर नहीं है, मुख्तसर हो और सब लोग सुन ले वो ज्यादा बेहतर है जी। इसलिए अब मैं एक जो अज़मत वालिदैन लिखा हुआ है इस हवाले से चंद बातें अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा, लेकिन आप मुझे उम्मीद दिलाइए कि ये चंद मिनट जो अज़मत वालिदैन के हवाले से बयान करूंगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट बयान करूंगा। इस बीच में कोई अपनी जगह से नहीं उठेंगे। जरा हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। देखिए, मैं अभी आया तो बालू बीसी के हमारे एक चाहने वाले नौजवान मिले हमसे। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, आप 2 साल पहले बालू बीसी आए थे तो आपने एक बखील का लतीफा सुनाया। तो मैंने उनसे कहा कि तकरीर याद रहे चाहे नहीं, लेकिन मुकर्रिर अगर कोई लतीफा सुना दे तो वो 2 साल तक याद रहे। तो कारी मंजर साहब के इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि एक लतीफा मैं भी सुना दूं जो तकरीर याद रहे चाहे नहीं, लेकिन वो लतीफा याद रहे जी। कारी मंजर साहब अभी दूल्हा बने, परसों वलीमा जी। एक नए एक लड़के की इसी तरह शादी हुई, नया जोड़ा, नया दूल्हा, नई दुल्हन घर आई और बेचारा जरा तजर्बा कम था। उन्होंने अपनी बेगम से ये कहा कि देखो, इस घर का मालिक मैं हूं। क्या कहा? इस घर का मालिक मैं हूं। बेगम ने कहा यकीनन आप हैं। कहना क्या चाहते हैं आगे बोलिए ना। कि घर में तीनों टाइम नाश्ता, दोपहर, रात के खाना पकाने से पहले मुझसे पहले पूछना, इजाजत, परमिशन लेना, क्या पका। कहा ठीक है, बताइए नाश्ते में क्या बनाओ। कहा आज नाश्ते में रोटी और दाल बना। दोपहर में क्या बनाओ? दाल बना। रात में क्या बनाओ? दाल बना। फिर दूसरे दिन पूछा आज सरताज क्या हुक्म है? कि नहीं दाल बना। फिर तीसरे दिन पूछा जनाब आज क्या हुक्म है? कि आज भी दाल ही बना। तो चौथे दिन बेगम ने कहा कि जनाब एक ही दिन बता दीजिए ना कि इस घर में क्या रोज दाल ही पकनी है। कहा कि हाँ मेरे घर में रोज दाल ही पकनी। ना अंडा बनेगा, ना मछली बनेगी, ना मुर्गी बनेगी, ना मटन बनेगा,
न गोश्त बनेगा। क्या बनेगा? बनेगी दाल काटी। अब दाल बनने लगी, 3 महीने तक लगातार दाल ही पकती रही। 3 महीने तक लगातार दाल। वो एकलौती बहन थी और उनके 4 भाई थे। एकलौती बहन थी और उनके 4 भाई थे। 3 महीने के बाद एक भाई मुलाकात के लिए आया अपनी बहन से। बहन की निगाह जब भाई के ऊपर पड़ी, देखिए भाई बहन की मोहब्बत बहुत होती है। बहन की निगाह जब भाई के ऊपर पड़ी तो बहन के आंखों में आंसू आ गए। आंसू वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अच्छा लगा। और बहन को रोता हुआ देख करके भाई, चूंकि वो तो इकलौती बहन थी, भाई के आंख में भी आंसू। अब दोनों रोने लगे। थोड़ी देर के बाद भाई ने बहन से पूछा, बहन क्या बात है, इतनी तू कमजोर कैसे हो गई? कहा कि भाई आपने ऐसे घर में ब्याह दिला दी, ऐसे घर में शादी करा दी, यहाँ दाल के अलावा कुछ मिलती ही नहीं। दाल ही पर गुजारा हो रहा है। 3 महीना हो गया। कहा कभी सब्जी नहीं बनती क्या? गोश्त मटन के कुछ भी नहीं, बस दाल। कहा बड़ी जालिम आदमी है, बहुत जालिम है। कहा अच्छा ऐसा है, इसका इलाज करेगा, इसका इलाज करेगा। वो गए उसी गांव में मेडिकल में, और मेडिकल से एक नशे की गोली ली, नशे की गोली। और नशे की गोली लेकर बहन से कहा कि रात के खाने में इसे दाल में डाल करके और अपने शौहर को खिला दे, और जिस दिन खिलाएगी उस दिन पहले फोन कर दे, उसका इलाज उसी दिन करेगा। चुनांचे वो दाल में नशे की गोली खिला दी और अपने भाइयों को फोन कर दी। चारों भाई तैयारी के साथ चले आए। ये नशे की गोली खा चुका था, ये मदहोश हो चुका था। अब चारों भाई आए। इन लोगों ने इलाज किस तरह से किया वो सुनिए। पहला काम ये किया कि जिस बेड पर वो लेटा हुआ था, उस बेड जिस कमरे में था, उसको उस कमरे से उठाया और दूसरे घर में ले जाकर रख दिया। पहला काम। दूसरा काम ये किया कि उसके ऊपर एक सफेद कफन नुमा कपड़ा उसके ऊपर लपेट दिया, कफन लपेट दिया। और तीसरा काम ये किया कि चारों भाई अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेट करके और कोड़ा लेकर के और चारों तरफ बैठे, इंतजार में कि इसका नशा कब उतरे और फिर इसका इलाज करें। नशे की गोली खाई थी, कैसे इतनी जल्दी नशा उतरेगा? तकरीबन 2 बजे रात नशा उतरा। क्या बजे रात? 2 बजे रात नशा उतरा। जब नशा उतरा तो वो उठ के बैठा, परेशान हो गया। पहले देखा कि घर तो मेरा है ही नहीं, तो हम दूसरे घर में आ गए, ये कमरा मेरा नहीं। उसके बाद देखा कि मेरे ऊपर सफेद कपड़ा है। फिर देखा कि 4 आदमी हैं और चारों का चेहरा जो है वो लिपटा हुआ है। बहुत परेशान हुआ। पूछा पहले ये बताइए कि मैं कहाँ हूँ? ये घर तो मेरा नहीं है, मैं कहाँ हूँ? और ये कपड़ा कैसा है? और आप लोग कौन है? 3 सवाल। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? ये कपड़ा कैसा है? तो उसमें से एक ने भाई ने कहा कि सुनो, अब तू दुनिया में नहीं है, अब तू दुनिया में नहीं है, तेरी मौत हो चुकी है, तू मर चुका। और ये कफन है और हम चारों फरिश्ते हैं। अब तेरा हिसाब अभी शुरू होगा, तेरा हिसाब और किताब अब शुरू होगा। सबसे पहले हिसाब होगा अल्लाह की किन किन नेमतों से तू फायदा उठाया और किन किन नेमतों को तू ठुकराया। सबसे पहला किन किन नेमतों को तुमने फायदा उठाया, किसको खाया और किसको तुमने ठुकराया। सबसे पहले ये बताओ कि तुमने हरी सब्जी खाई? कहा कि नहीं। कहा क्या खाया? कि दाल। कहा अल्लाह की नेमत हरी सब्जी, अल्लाह की नेमत हरी सब्जी तुमने क्यों नहीं खाई? इसको 50 कोड़ा मारो, 50 कोड़ा मारो।
अब दूसरे भाई ने सवाल किया कि ये बताओ तुमने मछली कभी खाई? कहा कि नहीं, भी कभी नहीं खाई। कहा ये मर्दू जन्नत की नेमत है मछली, और इसने पूरी जिंदगी नहीं खाई, इसको 50 कोड़ा मारो, 50 कोड़ा मारो इसको। फिर तीसरे भाई ने पूछा ये बताओ कभी अंडा खाए? कहा कि नहीं खाए। कहा 50 कोड़ा मारो। अंडा क्यों नहीं खाए? और चौथे ने पूछा कि बताओ कभी तुमने मटन खाए? कि ना, वो भी नहीं खाए। कहा 50 कोड़ा मारो। लहमन तरिया, ताजा गोश्त, ये सब अल्लाह की नेमत, क्यों नहीं खाए? कितने कोड़े हो गए? बोलिए ना आप लोग। 200। 2 कोड़ा में तो आदमी बेहोश हो जाता है। 200 कोड़ा लगने के बाद फिर वो होश में रहेगा? बस फिर वो बेड पे पड़ गया। सुबह 6 बजे रोजाना उठता था, 9 बज गया नींद नहीं खुल रही, 10 बज गया उठ ही नहीं रहा, 11 बज गया उठ ही नहीं रहा। बेगम आई और जरा सा हिलाई, कहा उठिए ना, क्या बात है, नाश्ता नहीं कीजिएगा क्या? जब बेगम हरकत दी तो थोड़ा सा आंख खुला, थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी गुनूदगी दूर हुई, फिर आई, कहा उठिए ना, 12 बज गया, नाश्ता नहीं कीजिएगा? जब उठ के बैठा तो बेगम बोली जल्दी से उठिए, ब्रश कीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं जा रही हूँ आपके लिए देसी घी में बघार कर दाल पेश कर, देसी घी में बघार कर और दाल पकाकर आपकी खिदमत में लाओ। लड़खड़ाते हुए आवाज से कहा कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहा क्या बात है? कहा कि दाल का अजाब बहुत सख्त है, आज रात मेरे ऊपर अजाब आया था, आज के बाद मेरे घर में दाल नहीं बनेगी, आज के बाद मेरे घर में दाल। क्यों? इसलिए कि दाल का अजाब बहुत सख्त, आज के बाद मेरे घर में दाल नहीं बनेगी। हाँ, तो शादी के बाद कभी गलत हुकूमत चलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना समझदार होगी तो इस्लाह कर देगा। माशाल्लाह, कारी मंजर साहब ने आज का ये जलसा जो किया, इसका उन्वान इन्होंने रखा अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। अगर आप, चूंकि मजमा ज्यादा नौजवानों का है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अजमते वालिदैन पर मैं 10 मिनट गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो मेरे तरफ रहे। अजमते वालिदैन, अल्लाह अल्लाह, जिनके वालिदैन हयात से हैं, मैं कहा करता हूं उनकी खिदमत कीजिए और उनकी दुआएं ले लीजिए, उनकी खिदमत कीजिए और दुआएं ले लीजिए। इमाम हक्की ने ये लिखा है कि एक शख्स प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जरा तवज्जो, और कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपने माँ बाप की खिदमत किया, अल्लाह के रसूल मैं जिस दौर से गुजरा था उसी दौर से मेरे वालिदैन भी गुजरे, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मेरी परवरिश की थी, अल्लाह के रसूल उसी तरीके से मैंने भी उनकी खिदमत किया, ये बताइए मैंने उनकी खिदमत का हक अदा कर दिया? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जब तुम बचपन में मोहताज थे, जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी खिदमत कर रहे थे, तो तुम्हारी जिंदगी की वो दुआएं कर रहे थे, तुम्हारी जिंदगी की वो दुआएं कर रहे थे। लेकिन जब तुम्हारी वालदा या तुम्हारे वालिद जब फालिद ज़दा हो गए, जब उन्हें लकवा मार दिया, या जब वो बिस्तर पर पड़ गए, जब वो बोलो बराज करने लगे, जब उनके आज़ा और जवारे जवाब देने लगे, तुम तो उनकी खिदमत किए, जिस तरीके से उन्होंने तेरी खिदमत किया तुम भी उनकी खिदमत करते रहे, लेकिन तुम्हारी जुबान के ऊपर अपने वालिदैन की जिंदगी की दुआ नहीं थी, तुम्हारी जुबान पर यह था, ए अल्लाह इन्हें पर्दा दे दे, अल्लाह इन्हें पर्दा दे दे। बेटा अगर लकवा मार दे, बेटा फालिद ज़दा हो जाए, बेटा बिस्तर पर पड़ जाए, कसम खुदा की माँ अपनी जुबान से कभी नहीं कह सकती अल्लाह मेरे बेटे को पर्दा दे दे, बाप कभी नहीं कह सकता अल्लाह मेरे बेटे को पर्दा दे दे।
खुद कहना तो दूर की बात है, कोई अयादत करने वाले आने वाले शख्स को ये हिम्मत नहीं बूढ़ी माँ के सामने कह दे बेटे के बारे में अल्लाह इसके बेटे को पर्दा दे दे, अल्लाह इसके बेटे को पर्दा दे दे। खुद नहीं कह सकती और कोई दूसरा भी उसके सामने नहीं कह सकता। यही तो फर्क है। माँ बाप जब बिस्तर अदालत पे पड़ते हैं तो औलाद ये चाहती है कि अब इनको पर्दा मिल जाए, और जब औलाद बिस्तर अदालत पे हो तो माँ बाप कभी उनके पर्दे की दुआ नहीं मांगती, बल्कि माँ ये कहती है ए अल्लाह मेरे बेटे को जिंदगी दे दे, अल्लाह मेरी जिंदगी ले ले, तू मेरे बेटे को जिंदगी, मेरी जिंदगी ले ले अल्लाह, तू मेरे बेटे को जिंदगी दे। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह क्या उम्र थी? 6 साल। मुफ्ती साहब सिर्फ 6 साल उम्र मुबारक है। हजरत आमिना अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई थी मदीना अपने दूर के रिश्तेदारों से मिलाने के लिए, और जब वापस लौट रही थी 3 नुफूस पर मुश्तमिल ये काफिला था। हजरत आमिना, उम्मे ऐमन और प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्र मुबारक क्या है? सिर्फ 6 साल है। ये वो मकाम अबवा है जहाँ पर हजरत आमिना को बुखार लगा, और वो बुखार जब हजरत अम्मा आमिना को ये यकीन हो गया कि अब ये बुखार मेरे लिए जानलेवा साबित होगा, तो अपने मासूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत की निगाह से देखी, अपने लख्त जिगर को अपने गोद में ली, अपने नूरे नजर को अपने गोद में ली, और मोहब्बत की निगाह डालती है, प्यार की निगाह डालती है, और कुछ प्यार के बोल बोलती है, कुछ मोहब्बत के बोल बोलती है, और उम्मे ऐमन को ये वसीयत करती है कि जब मैं, हो सकता है ये बुखार मेरे लिए जानलेवा साबित हो जाए, मैं दुनिया में न रहूं, मेरे लख्त जिगर, मेरे नूरे नजर मोहम्मद को सरदाराने कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पास में हिफाजत पहुंचा देना, और अपने लख्त जिगर को करीब करके और कुछ बोल बोलती है जिनको सीरत निगारों ने लिखा है, और ये कहती है ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लख्त जिगर, हर नया को पुराना होना है, हर नया को पुराना होना है, हर एक को इस दुनिया से जाना है। ऐ मेरे लख्त जिगर, मेरे नूरे नजर, मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगी, मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा, इसलिए कि मैंने तुम जैसे तय्यब व ताहिर बेटे को जन्म दिया है। ऐ मेरे नूरे नजर, मुझे यकीन है कि मेरा नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। आप सीरत उठा करके पढ़िए, हजरत आमिना अल्लाह की प्यारी हो जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आमिना के कब्र पे बैठ करके और खूब रोते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं, कब्र से चिमट जाते हैं। अम्मा आमिना के कब्र की मिट्टी को अपने हाथों से संवारते हैं, अपने हाथों से संवारते हैं। उम्मे ऐमन कहती है मोहम्मद चलो, सफर लंबा है, दूर जाना है। उंगली छुड़ा करके, और 6 साल के मेरे आका उंगली छुड़ा करके वापस अम्मा आमिना के कब्र से लिपट जाती है। अम्मा आमिना के कब्र से चिमट जाती है, चिमट जाते हैं, और चिमट कर ये कहते हैं, आप चिमट करके ये कहते हैं कि मैं वापस जब घर जाऊंगा अम्मी, मैं किसे जाकर के कहूंगा अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, मैं किसे जाकर कहूंगा अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, मैं किसे कहूंगा अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। माँ ये ऐसी अजीम नेमत है, कसम खुदा की, माँ की नेमत जब सर से छिन जाए, कसम खुदा की मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये जुमला कारी बंदर साहब और इनके भाइयों की मौजूदगी में नकल करता हूँ। बंगले में बैठने में वो मजा नहीं है जो माँ के कदमों में बैठने का मजा है, वो बंगले में बैठने का मजा नहीं है जो माँ के कदमों में बैठने का मजा है। और सुनिए, 5 स्टार होटल में बना हुआ कुक का खाना खाने में वो मजा नहीं है जो माँ चूल्हे के सामने बैठ करके और तवे में बना करके रोटी देती है, उस रोटी के खाने में जो मजा है वो 5 स्टार होटल में बैठ करके
खाने का वो मजा जो माँ तवे में बैठ करके और रोटी सेक करके अपने लश्कर जिगर को खिलाती है, वो मजा 5 स्टार होटल में नहीं और वो बंगले में मजा नहीं, जो माँ के कदमों में बैठने में मजा है। और सुनिए, कोई कारी साहब कह दे, कोई मौलाना साहब कह दे, कोई मुफ्ती साहब कह दे, कसम खुदा की मुफ्ती साहब कहने में और कारी साहब कहने में और हाफिज साहब कहने में, इस बोल में वो मोहब्बत नहीं जो माँ का बेटा कहने में मोहब्बत है। माँ बेटा एक मर्तबा कह दे, उस बेटे के बोल में जो मोहब्बत है वो दुनिया कारी साहब कहे, दुनिया मौलाना साहब कहे, वो मोहब्बत नहीं जो माँ एक मर्तबा बेटा कह करके पुकार दे, जिसमें वो मोहब्बत। ऐ मेरे दोस्तों, बस एक वाकया सुना करके और मैं अपनी बात को खत्म करूं। मैं यकीनन हमारे मंजर भाई और उनके सब भाई जिनकी वालदा अल्लाह की प्यारी हो गई, वो माँ ने अपने बच्चों की कैसी परवरिश की होगी और कितनी मोहब्बतों के साथ और कितने आज और कितने नाज के साथ अपने बच्चों की परवरिश की होगी। और वो बाप ने कैसे 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 कठिन और कैसे कैसे मुशक्कत और तकलीफ उठा करके अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को इस लायक बनाया, अपने बच्चे को आलिम बनाया, अपने बच्चे को कारी बनाया। यकीनन आज माँ बाप का साया सर से जुदा हुआ, इन बेटों को जो सदमा हुआ होगा, वो सदमा और वो अफसोस और वो गम, उसका अंदाजा उनको होगा जिनके साया, जिनके वालिदैन का साया सर से जुदा हुआ। मेरे दोस्तों, बस यही आखिरी पैगाम देकर के जाऊंगा, अगर माँ बाप हयात से है उनकी कदर कर लीजिए। कसम खुदा की, माँ बाप दुआ कर देंगे तो दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। और माँ अगर नाराज होगी, अगर बाप नाराज होगा और नाराजगी के हालत में दुनिया से चले जाए, मेरे नौजवान दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, इससे और ज्यादा बदनसीबी नहीं हो सकती। एक शख्स ने अपनी माँ को गुस्से में तिलमिला और गुस्से में तिलमिला करके, और वाकया तो लंबा है, मैं 1 मिनट में सुना। गुस्सा आ गया किसी बात से। देखिए, जब औलाद को गुस्सा आता है, बाप के सामने गुस्सा नहीं झाड़ पाता, लेकिन माँ के सामने उमूमन झाड़ता। माँ बेचारी सुन लेती है, वो गुस्से में आया और माँ को अपने हाथ से एक जूता, एक चप्पल मार दिया चेहरे के ऊपर। शायद वो कबूलियत का वक्त हो सकता है, माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और बद्दुआ, बेटे के लिए बद्दुआ कर। रात को जब वो घर लौटा, कहीं गया, और रात को जब वो घर लौटा, ए मेरे नौजवान दोस्तों, वो घर लौटा तो उस बदबख्त को ये चाहिए था कि अम्मी से जाकर माफी मांग ले, लेकिन वो ताकत के नशे में और सेहत के नशे में वो माँ के पास वो माफी मांगने के लिए नहीं गया, वो लेट गया। सुबह जब वो बेदार हुआ तो चीखने लगा। उसकी चीख की आवाज जब बाजू वाले कमरे में पहुंची, माँ तो माँ होती है, दौड़ करके आई। कहा, बेटा क्या हुआ? कहा, अम्मी जान, अम्मी जिस हाथ से कल मैंने आपको जूता मारा, अम्मी वो हाथ सल हो गया, वो हाथ ऊपर नहीं उठ रहा। जिस हाथ से आपको जूता मारा वो हाथ सल हो गया। अम्मी दुआ कर दीजिए। माँ वापस दुआ करती है, माँ की ममता, माँ वापस दुआ करती है। लेकिन जब तीर कमान से निकल जाए, जब तीर कमान से निकल जाए, वो दुआ तो करती है, लेकिन जिस वक्त वो बद्दुआ की थी, शायद वो कबूलियत का वक्त था। अब वो वापस वो हाथ जो मफलूज हो गया, जो शल हो गया, दोबारा वापस ठीक नहीं है। एक वाकया सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कारी साहब अल्लाह वालदा इंतकाल हुए। इन्होंने मुझे फोन किया कि मैं दूसरे ही दिन उम्रे के लिए मैं चला गया। अम्मी की तरफ से मैंने जाके हरम काबा में उम्रा किया और अम्मी के लिए दुआ किया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह हज के लिए तशरीफ ले गए थे। जरा तवज्जो से सुन लीजिए, ये बात कहकर मैं बात को खत्म करूंगा, फिर दिल साहब पढ़ेंगे और फिर आप लोग होंगे। हज के अरकान अदा करके अब वो वापस लौटने वाले थे। आखिरी अय्याम, तहज्जुद का वक्त था और सहने काबा
तहज्जुद का वक्त है, सहने काबा में तशरीफ फरमा है। अचानक देखते हैं कि दो नूरानी फरिश्ते आए और उनमें से एक ने दूसरे को सुनाया, इस साल 4 लाख लोग हज में आए। कितने लोग? 4 लाख लोग हज में आए। सबका हज कबूल हो गया, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने परेशान हो गए, वो कौन बदनसीब है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह वाले तो हर बात अपने तरफ लेते हैं। सोचने लगे कहीं मैं ही तो नहीं, कहीं मैं ही तो नहीं। पूछा कौन है वो जिसका हज कबूल नहीं हुआ, उन्होंने नहीं बताया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने 24 घंटे तक रोते रहे, आंख सुर्ख हो गई। 24 घंटे तक रोते रहे, अल्लाह वो कौन बदनसीब है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। फिर वही तहज्जुद का वक्त हुआ और फिर वो दोनों फरिश्ते आए और फिर आपस में यही बात किए, इस साल भी 4 लाख लोग हज में आए, सबका हज कबूल हो गया, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार पूछने लगे, अरे बताओ तो किसका हज कबूल नहीं हुआ? फिर नहीं बताया। 3 दिन लगातार ये वाक़या हुआ। तीनों दिन वो पूछ रहे, वो बता नहीं रहे। चौथे दिन उन्होंने कहा कि सुनिए, आप नहीं हैं जिनका हज कबूल नहीं हुआ, वो आप नहीं हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नजर उठा करके देखें, अभी चंद मिनट के बाद तहज्जुद का वक्त जो ही शुरू होगा, इस खाना काबा के इस दरवाजे से एक शख्स दाखिल होगा, उसके दोनों गर्दन के दोनों तरफ चादर लटकी हुई होगी, उसकी आंखें सुर्ख होंगी, उसकी पेशानी पे सजदे का निशान होगा, हाथ में तस्बीह होगी, चादर लटकी हुई होगी। वो आएगा और वो इस्तिलाम करेगा और वो एक आवाज देगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अंदर से सुनिएगा क्या आवाज आएगी, क्या जवाब मिलेगा। वही शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार देखने लगे, जो हुलिया बताया गया सेम उसी हुलिये का शख्स थोड़ी देर के अंदर उसी दरवाजे से दाखिल हुआ। गर्दन में चादर लटकी हुई है, आंखें सुर्ख है, पेशानी पे सजदे का निशान है, हाथ में तस्बीह है। अंदर दाखिल हुआ, इस्तिलाम किया और इस्तिलाम करने के बाद कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अंदर से खाना काबा के दीवार से आवाज आई, ला लब्बैक, ला लब्बैक, ला लब्बैक। 3 मरतबा इन्होंने कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उधर से जवाब मिला, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और उनके कांधे पे हाथ रखा और कहा, यार तुमने कुछ सुना? अरे तुमने कुछ सुना? अभी क्या आवाज आई? जब तुमने लब्बैक कहा तो अंदर से क्या जवाब मिला? कहा, मालिक बिन दीनार आपने तो पहली बार सुना, मैं तो 8 साल से सुना। आपने पहली बार सुना, मैं 8 साल से सुन रहा हूं। कहा, क्या मामला है? क्यों नहीं तेरा हज कबूल हो रहा? क्यों नहीं तेरी हाजिरी कबूल हो रही? कहने लगे, असल में मैं वो बदनसीब शख्स हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा। मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। और आगे उन्होंने कहा, मालिक बिन दीनार कहने लगे, तुम मेरे सामने से हटो। अरे ये तो खाना काबा, यहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अभी अल्लाह की रहमत के वुरूद का वक्त चल रहा है। जब यहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, तुम पे अल्लाह की लानत बरसती है। तुम मेरे सामने मत रहो, कहीं तेरी नहुसत की वजह से मुझ पर भी अल्लाह की लानत न बरस जाए। कहने लगे, मालिक बिन दीनार आपने पूछा है तो आपको इसका इलाज भी करना पड़ेगा। आप मेरी माँ के पास जाइए और मेरी वालदा से जाकर मेरे लिए माफी की दरखास्त कीजिए, सिफारिश कर दीजिए, मुझे माफ करवा दीजिए। कहने लगे कि तुम अपनी वालदा के पास खुद क्यों नहीं जाते? कहा, हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। कहा, कहाँ है तुम्हारी वालदा? कहा, मेरी वालदा भी हज के लिए आई,
मेरी वालदा भी हज के लिए आई हुई है और वो ईरानी खेमे के अंदर है, फला खेमे में आप जाइए, वहाँ एक खातून होगी और सुनिए उनके सर के ऊपर एक चादर होगी, आधा चेहरा, एक आंख चादर से ढकी हुई होगी और एक आंख खुली हुई होगी। वो या तो कुरान की तिलावत कर रही होगी या वो तस्बीह पढ़ रही होगी। वो बहुत नेक खातून है मेरी माँ। आप जाइए और उनसे जाकर पूछिए कि तुम अब्दुल रहमान बिन शीरान की अम्मी हो। वही मेरी माँ है। चुनांचे मालिक बिन दिनार पता के मुताबिक ईरानी खेमे में पहुंचे तो उन्होंने देखा एक खातून अंदर बैठी हुई है और आधे चेहरे के ऊपर यूं चादर ढकी हुई है और आधा चेहरा खुला हुआ है और वो तस्बीह पढ़ रही है। गए और जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, और पूछा आप अब्दुल रहमान बिन शीरान की अम्मी है? आप अब्दुल रहमान बिन शीरान की अम्मी है? जो ही उनके कान में ये आवाज टकराई, वो कहने लगी उसका नाम मेरे पास क्यों लेते हो, उसका नाम मेरे पास न लो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि नाम सुनने के बाद मेरी आंख में दर्द शुरू हो जाता है। उसका नाम सुनने के बाद आंख में दर्द शुरू हो जाती है। कहा कि नाम का दर्द से क्या ताल्लुक है, आंख के दर्द का नाम से क्या ताल्लुक है? कहा कि असल बात यह है वो मेरा वो बेटा है जिसने मेरे चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा और वो थप्पड़ इतने जोर से मारा था कि आंख का ढेला बाहर निकल गया था। इसलिए मैं उस आंख को छुपा करके रखती हूँ जिस आंख का ढेला उसके थप्पड़ से बाहर निकला था। जब उसका नाम कोई मेरे पास लेता है तो उस आंख के अंदर दर्द शुरू, जब कोई उसका नाम मेरे पास लेता है तो उस आंख के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए उसका नाम मत लो। कहने लगे उसे माफ क्यों नहीं कर देती? अल्लाह की लानत उस पे बरस रही है। वो कहता है लब्बैक और जवाब मिलता है ला लब्बैक। आपका वो बदनसीब बेटा है जो हज के लिए आता है, उसका हज कबूल नहीं, उसकी हाजिरी कबूल नहीं, सब पर अल्लाह की रहमत बरस रही है और उस पे अल्लाह की लानत बरस रही है। आप उसे माफ क्यों नहीं कर देते? अल्लाह अल्लाह। मेरे नौजवानों सुनो, माँ की ममता क्या होती है। कहने लगी मालिक बिन दीनार, आपके कहने से मैं माफ कर दूं? आपके कहने से अगर मैं माफ कर सकती हूँ, क्या वो खुद आकर के मुझसे माफी नहीं मांग सकता? वो खुद आकर के मुझसे माफी नहीं मांग सकता। जब आपके कहने से मैं माफ कर सकता तो उनके कहने से मैं माफ नहीं करती। चुनांचे मालिक बिन दीनार और जाकर के उनसे कहा चलो वापस तुम जाकर अपनी माँ से माफी मांगो। ए मेरे नौजवानों सुनो, माँ की ममता क्या है। अल्लाह अल्लाह। माँ के दिल में औलाद के लिए कैसी मोहब्बत होती है, माँ के दिल में औलाद के लिए कैसा जज्बा होता है। क्या माँ होती है जब वो बेटा जिसने अपनी माँ के चेहरे पे थप्पड़ मारा था और थप्पड़ के वजह से आंख का ढेला बाहर निकल गया था, जब वो बेटा 8 साल के बाद अपनी माँ के पास आया और आकर के अपनी माँ को सलाम किया और माँ से जब माफी की दरखास्त की, वो माँ अपने बेटे को अपने सीने से लगाती है, अपने सीने से चिमटाती है और सीने से लगा कर ये कहती है ए मेरे बेटे तू 8 साल से कहाँ थे? ये सीना तेरी मोहब्बत में, ये सीना औलाद की मोहब्बत में, ये सीना तड़प रहा था। ए मेरे बेटे, ए मेरे लगते जिगर तुम कहाँ थे? तू वापस आ जाता। सीने में जो तेरी मोहब्बत है उस मोहब्बत की ठंडक से मैं, उस मोहब्बत की ठंडक में तुम्हें पहुंचाती और मैं तुझे माफ करती। तेरे मुझे माफ करने से मुझे अल्लाह की जात पर यकीन और उम्मीद है कि अल्लाह भी तुझे माफ कर देता। ए मेरे बेटे तू 8 साल से कहाँ था? मेरे दोस्तों, जब माँ माफ करती है, माँ माफ करती है, आवाज आती है जिसके बारे में आवाज आ रही थी ला लब्बैक ला लब्बैक ला लब्बैक। जो ही माँ माफी का परवाना पेश करती है, आवाज आती है आपके माफ कर देने के सदक़े में सिर्फ इस साल का हज नहीं, पिछला 8 साल का हज भी इसका मैंने कबूल कर लिया।
इस साल का हज नहीं, पिछला 8 साल का हज मैंने कबूल कर लिया है। मेरे नौजवानों, अगर किसी की माँ हयात से हो, किसी का बूढ़ा बाप हयात से हो, कसम खुदा की अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, उसको दुआ दे दीजिए, उससे दुआ करवा लीजिए और उससे अपनी गलती की माफी चाह लीजिए। कसम खुदा की इससे बड़ी और कोई नियामत नहीं हो सकती है। और माँ दुआ कर देगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मेरे वालिद तो अल्लाह के प्यारे हो गए, मेरी माँ है। आज मैं जब घर से निकलता हूँ, दिल साहब जानते हैं, जब मैं घर से निकलता हूँ, मेरी माँ जो तहज्जुद में पड़ी रहती है, हर वक्त जो है, हर वक्त तहज्जुद, जब भी देखो तो नमाज, तिलावत, तहज्जुद। जब मैं घर से निकलता हूँ तो अपने आंचल से मेरे चेहरे को साफ कर देती है। कसम खुदा की, जब आंचल से मेरे चेहरे को साफ करके भेजती है, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी बलाएं और सारी मुसीबतों से मैं महफूज हो गया। जब माँ दुआ देकर घर से रुखसत कर देती है और आंचल से मेरे चेहरे को साफ करके भेजती है, जा बेटा, मुझे लगता है कि सारी दुनिया की दुआ बलाओं से मैं महफूज हो गया। आज मुझसे बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, आज चुन रहा हूँ, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का सदका है, मेरी माँ बाप की दुआओं का सदका है और मेरी माँ बाप की दुआओं की बरकत है, मेरी माँ बाप की नेक तमन्नाओं की बरकत है। मैंने कहा जब दारुल देवबंद में जब मेरा दाखिला हुआ, मेरे वालिद साहब जमात में गए हुए थे, अचानक वो दारुल में आए, उस इलाके में गंगो तरफ जमात में थे, आए और एक लड़के से पता किया कि मेरा बेटा अकरम है, गिरिडीह का है, मुझे उससे मुलाकात करनी है। तो पूछा उन्होंने कि कौन रूम में रहता है, कि वो नहीं जानते हैं कौन रूम में रहता है, अभी शव्वाल का टाइम था, अभी दाखिला जो है उसका हुआ है, कहाँ रहता है मैं नहीं जानता, लेकिन है यहीं पर। जबकि वो जमाना फोन का नहीं था, दाखिला हुए सिर्फ एक दिन हुआ था, वालिद साहब को मैंने खबर भी नहीं की थी। आए वो लेकर के आ गए मेरे पास। जब मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, अब्बा आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरा दाखिला हो गया है? देखिए बाप का क्या जज्बा होता है। कहने लगे, बेटा मैंने दुआ किया था, मुझे यकीन था कि दाखिला हो जाएगा, मैंने दुआ किया था तुम्हारे लिए। बाप की दुआ की बरकत से दाखिला, माँ की दुआ की बरकत होती है। मेरे दोस्तों, बस यही कह करके आपसे मैं रुखसत हो रहा हूँ। अपने वालिदैन से दुआएं ले लीजिए, कसम खुदा की दुआ कर देगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। माँ चाहे, यहाँ तक के हदीस में है कि माँ अगर काफिर हो, मुशरिका हो, फिर भी जो है उसके लिए दुआ कीजिए। रिवायत मौजूद है हजरत अबू हुरैरा, अल्लाह अल्लाह, कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ माँ। इधर आका है, इधर माँ है। एक रोज माँ ने आका की शान में कुछ कह दिया, कहने लगे, अम्मा आप मेरे सर के ताज, आपके अजमत मेरे सर के ऊपर, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त, माँ है लेकिन मुशरिका थी। आगे चलते हुए दिल में बात आई, चलो आका की खिदमत में दरखास्त करो। कहा कि मेरे आका जरा उदास थे, आंखों में आंसू थे। आका ने पूछ लिया, अबू हुरैरा क्या बात है, क्यों मगमूम हो, क्यों उदास हो, क्यों आंखों में आंसू? कहने लगे, आका आका आका, मैं अपनी माँ की हिदायत की दरखास्त आपसे करता हूँ, आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। आका आपके पास से माँ के पास जाता हूँ माँ की खिदमत के लिए। आज माँ ने ज्यादा सख्त और सुस्त कह दिया। उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा। आका दुआ के लिए इधर हाथ उठाते हैं और इधर अबू हुरैरा दौड़ते हुए घर की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ते नहीं, दौड़ करके जा रहे हैं। रास्ते में किसी ने पूछा, अबू हुरैरा दौड़ करके क्यों जा रहा, आज दौड़ कर क्यों जा रहा, आहिस्ते जाओ। क्या जवाब दिया हजरत अबू हुरैरा ने? कहा, मैं दौड़ करके इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे आका ने मेरी माँ की हिदायत की दुआ की है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं पहले पहुँचता हूँ या मेरी माँ की, मेरे आका की दुआ, मैं पहले पहुँचता हूँ या आका की दुआ पहले पहुँचती है, ये मैं देखना चाहता हूँ। गए और दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, बेटा कौन? कहा कि आपका लख्त जिगर अबू हुरैरा। कहा बेटा रुक जाओ, ठहर जाओ, मैं थोड़ा गुस्ल कर रहा हूं।
अल्लाह अल्लाह। लहजा सुन करके अबू हुरैरा कहते हैं कि वो लहजा सुन करके मुझे यकीन हो गया ये लहजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ की कबूलियत का लहजा है। जो ही दरवाजा खुला देखते हैं कि माँ के बाल से ताजा हुस्न के पानी के कतरे टपक रहे हैं और माँ कहती है मेरे बेटे मुझे लेकर के चलो आका के कदमों में। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, माँ की दुआओं का असर होता है। माँ बद्दुआ कर दे उसका भी असर, बाप बद्दुआ कर दे उसका भी असर, और माँ दुआ कर दे उसका भी असर। 12:03 हो गए। दो मौजू पर थोड़ी थोड़ी मेरी बात आ गई। एक तो तकरीबे निकाह पर, बस मैं नौजवानों से ये कह रहा हूँ अपने जज्बात को नेक बनाइए। कारी मंजर साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। कहने लगे यतीम माशाअल्लाह बच्ची अभी उनकी वालदा अल्लाह की प्यारी उनसे जो है निकाह हुआ, किसी तरह की कुछ भी नहीं, बस एक ये बच्ची देख करके नेक और दीनदार बच्ची हदीस की रोशनी में देख करके इन्होंने फैसला किया। दुआ दिल से करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला बेहद कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब भाइयों को अल्लाह उम्रों में बरकतें अता फरमाए। और दिल से दुआ कीजिए इनके वालिद सैयद याकूब साहब और वालिदा महमूना साहिबा, दुआ कर दीजिए अल्लाह आज वो हमारे दरमियान नहीं है। पहली बार जब जलसे में कारी मंजर साहब ने बुलाया था, दिल साहब थे, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे 2 बेटे और हमेशा पूछती थी हमेशा मेरे बेटे कैसे हैं। आज वो तो नहीं, पहले जलसे में वो थी, आज हमारे दरमियान नहीं रही। लेकिन बस अल्लाह के फैसले पे सबको राजी रहना है। हमें अल्लाह से दुआ करनी है अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत में जगह नसीब फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए और सब भाई और बहनों को सब्र जमील अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। मैंने दिल साहब की शान, मैंने शुरू में एक शेर कहा और माँ बाप की अजमत के ऊपर एक शेर कहा कि मैं अपनी जगह को मैं लेता हूँ, कुर्सी से मैं बैठता हूँ। हजरत मुफ्ती साहब अगर इजाजत हो तो, चूंकि हमारे कारी मंजर साहब मेरे बहुत अजीज हैं और इनके सब भाई यहाँ पर बैठे हुए, इम्तियाज भाई है, मौलाना आसिफ साहब है, इफ्तिखार भाई है, फजल हक भाई है, इलियास भाई, सब मेरे बहुत अजीज हैं। एक शेर मैं कह करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक बेटा जो बाहर रहता है, इनके 4 भाई बाहर रहते हैं, माँ बाप घर में है। अल्लाह अल्लाह इन 4 भाइयों को निगाह जहन में रखिए और विदेश में हो और माँ बाप घर में हो, उसको जहन में रख करके मेरा एक शेर सुन लीजिए। अगर ये शेर याद रह जाए तो शायद पूरी रात आपको माँ बाप की अजमत पर जो बात हुई वो भी याद रह जाएगा। कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार। एक बेटा जो बाहर रहता है, अल्लाह वो कहता है अपने दिल की दर्द को सुनाता है, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत पे आऊंगा। पहला शेर मैंने दूसरा शेर पहले पढ़ दिया। ये कौन किस वक्त कहा था दिल साहब? ये अल्लामा इकबाल, अभी लिखा है आपके नाम के आगे, वक्त के अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की वालदा जब रुखसत हो गई, अल्लामा इकबाल की वालदा जब इंतकाल हुई, अल्लामा इकबाल की वालदा जब वफात पा गई, वो वक्त के अल्लामा इकबाल ने अपनी वालदा के वफात पे जो शेर कहा था, मैं इस वक्त के इकबाल के सामने वो शेर पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। आह वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत पे आऊंगा, आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत पे आऊंगा। अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। अरे माँ और बाप को है
जो अपनी औलाद को दुआए नीम शब यानी तहज्जुद में याद करती है। सारी दुनिया सोया रहता है लेकिन माँ तहज्जुद में उठ करके अपने बेटे के लिए दुआ करती है। बाप तहज्जुद में उठ करके अपने बेटे के लिए दुआ करता है। उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, आरज़ू लेके तेरी खाक तुरबत पे आऊंगा, आरज़ू लेके तेरी खाक तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।